और जो पीड़ित परिवार है वो सीएम निवास पहुंचा और यहां पर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैर धोकर सम्मान किया है। तो सीधी मामले पर फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्वीट के जरिए दुख जता चुके हैं और उसके बाद कार्रवाई का निर्देश भी दिया जा चुका है और बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो भी देखी गई। इसके अलावा जो आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन अब दशमत रावत से मुलाकात की गई। आपको जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीधी तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिले यहाँ पर पीड़ित से और उसके बाद पैर धोकर सम्मान किया गया, अब टीका किया गया। तो कहा उन्होंने कि मन द्रवित है, मुख्यमंत्री ने माफी भी मांगी पीड़ित से। तो सीएम ने पैर धोकर सम्मान किया है। तो पैर धोते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैर धोकर सम्मान किया। घटना पर सीएम ने दुख भी व्यक्त किया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चूंकि एक घटना जो हुई वो बेहद ही निंदनीय घटना कि किसी आदिवासी युवक पर इस तरीके से सरेआम पेशाब करता एक जो युवक है वो दिखाई दिया, शख्स जो दिखाई दे रहा था, जिसका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। सभी ने इस घटना की निंदा की। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफ़ी मांगी, ये जो घटना जो घटित हुई और उसके बाद पैर धोकर सम्मान भी पीड़ित का किया गया। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है पूरी घटना से उनको काफी दुख पहुंचा था और इसी वजह से उन्होंने ये तय किया था कि वो पीड़ित और उसके परिवार से मिलेंगे। और हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने भी है, कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो दशरथ पीड़ित रहे उनके पैर धोकर उनका सम्मान भी किया और साथ ही पूरी घटना को लेकर माफी भी मांगी है कि हमें जो है एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ऐसे समय में जो है एक शक्तिशाली व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, एक विभत्स घटना को अंजाम दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री इस घटना से कहीं ना कहीं काफी विचलित नजर आ रहे थे। हमने ये भी देखा कि जैसे ही मामला सामने आता है, पूरा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हैं, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं, गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से की जाती है। तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट लेते रहे थे और यही वजह थी कि पुलिस ने भी जो है तत्काल कार्रवाई की। 24 घंटे के कम से भी कम समय में जो है हमने देखा कि गिरफ्तारी हो रही है। पूरी धाराएं जो लगाई गई है आईपीसी की वो लगाई गई, SC/ST एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई है और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को संबल देने के लिए भी जो है आज मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की है और पीड़ित को ढांढस बनाया है कि आगे भी जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, समाज के लोगों से उसको पूरा सहयोग मिलेगा। ये संदेश देने के लिए भी आज जो है ये मुलाकात यहाँ पर सीएम ने की है। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार हमने देखा भी है नीलम कि किस तरीके से कोई भी घटना घटित अगर होती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फौरन एक्शन भी लेते हैं और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जाती है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। बिना कुछ देरी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर चलवा दिया। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात उठ रही थी कि जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, सत्ता में रहने वाली पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके विधायक से भी जो है नजदीकी संबंध बताए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि बीजेपी विधायक का वो प्रतिनिधि भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा था कि क्या सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि हमने देखा कि दूसरी बड़ी घटनाओं में सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही थी। बुलडोजर जो अब फेमस भी काफी मशहूर होते जा रहा है कि मामा का बुलडोजर, कांग्रेस भी सब सवाल उठा रही थी, पर बिना किसी देरी के लाभ लपेट से हमने देखा कल कि जो आरोपी है उसके घर पर प्रशासन पहुंचता है, पूरी जांच की जाती है और जितना हिस्सा अतिक्रमण में आ रहा था उसको गिराया भी जाता है। यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई पर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कांग्रेस की तरफ से, वो भी जो है यहाँ पर उन सवालों को दबाते हुए कार्रवाई की। कहीं ना कहीं निष्पक्ष कार्रवाई की गई सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से। और ये एक बड़ा एक संदेश भी जा रहा है जब आज मुख्यमंत्री खुद पीड़ित से और उसके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं कि
मध्य प्रदेश में जो लोग हैं, जो गरीब तबके के हैं या फिर ऐसे लोग जिन्हें समाज से सहयोग मिलना चाहिए पर उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है कि मुख्यमंत्री खुद उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोग भी इससे सीख ले। और जो एक मानसिकता हमने देखी इस पूरी घटना में, ये एक शक्तिशाली व्यक्ति की जो एक मानसिकता थी वो कितनी घृणित थी। हालांकि ये घटना जो बताई जा रही थी 1.5 साल पुरानी, पर वो वीडियो अब वायरल हुआ, पूरी घटना सामने आई। तो ऐसे में ये भी एक संदेश गया साफ तौर पर सत्ता, संगठन और समाज के लिए भी कि कोई भी हो, अगर इस तरह की घटना सामने आती है जिसमें लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की घटना बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल। नीलम, ये भी जानकारी दीजिए कि पीड़ित के साथ कौन कौन पहुंचा है यहाँ पर सीएम हाउस में? जी देखिए, पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पीड़ित की जो पत्नी है वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी तरफ से भी कार्रवाई की मांग की जा रही थी और जो पिता है वो भी यहाँ पर पहुंचे। नीलम, आप बने रहिए हमारे साथ, माफी के साथ आपको रोकूंगी। नेहा बग्गा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, एक बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कर दी गई है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई और अब पीड़ित परिवार से सीएम हाउस में मिले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देखिए, स्पष्ट दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये संवेदनशीलता है कि जिस तरीके से पीढ़ी का कांड है उस पर न केवल कार्रवाई की, बल्कि कार्रवाई करने के साथ साथ में जो परिवार है उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही अपनी 4 सदस्यीय कमेटी बना के भी रवाना कर दी थी कि रिपोर्ट इसको प्रस्तुत करेगी, तो जो भी मानवता को शर्मसार करेगा उस पर एनएसए की कार्रवाई भी होगी। उसके साथ सरकार और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन अपने खड़ा हुआ है, ये बहुत स्पष्ट है। और मिसाल ऐसी साबित की जाएगी, ऐसी पेश की जाएगी कि इस प्रकार की घटनाएं जो है वो पुनरावृत्ति ना। बिल्कुल बिल्कुल। नेहा जी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि ये जो जिसकी तरफ से ये किया गया है, ये जो घिनौना कृत्य जो किया गया है वो बीजेपी की तरफ से जुड़ा हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वो रहा है और यही वजह रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत संज्ञान लिया। देखिए, एनएसए की जो कार्रवाई है ये स्पष्ट दिखाती है कि कार्रवाई कोई भी आरोपी होगा, कोई भी, उसके खिलाफ इसी तरीके से की जाएगी जो मानवता को शर्मसार करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये पहला अवसर नहीं है। जब इस प्रकार की कोई घटनाएं हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको नेस्तनाबूद किया है, बुलडोजर चले हैं, उन पे कार्रवाई हुई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई है। और इसीलिए चाहे बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला रहा हो, उससे भी पीड़ा जो मुख्यमंत्री जी की थी, पहला प्रदेश कौन सा बना फांसी की सजा वाला? मध्य प्रदेश बना। जिस तरीके से माफियों को खत्म किया, नक्सलाइट को खत्म किया, अब ये विकृत मानसिकता के लोग कहीं कहीं यहाँ पे सामने आते हैं, उनको भी ये समझाइश देने की आवश्यकता थी और मुझे लगता है कि इससे कड़ी कार्रवाई कुछ हो नहीं सकती थी। सबसे कड़ी कार्रवाई की समय रहती थी, त्योहार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मुलाकात की। बिल्कुल। नेहा जी, आपने एक और वीडियो देखा होगा, जब आरोपी की जब गिरफ्तारी जब होती है तो उस दौरान तमाम पुलिसकर्मी उसके साथ मौजूद रहते हैं जब थाने उसको लेकर आते हैं, तो उस दौरान बिना किसी हथकड़ी के उस आरोपी को थाने लेकर पहुंचते हैं पुलिसकर्मी। इस पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, वो कोई गैंगस्टर नहीं, उसकी मानसिकता विकृत में जो उल्कट की है उसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब कानून के रखवाले जो है पुलिस वालों को बेहतर पता है कि किसकी कैसे लेकर जाना है। मुझे नहीं लगता कि ये समीक्षा का विषय ये है कि अगर किसी ने कृत्य किया था गलत, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, ट्रांसफर हुई है। लेकिन इस तरीके की मानसिकता लेकर आना, जब खुद किसी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता इस तरीके की हरकत करते हैं तो जनता में गलत संदेश जाता है। इस तरीके की मानसिकता कहां से आ रही है और कैसे इन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, मानसिकता किसकी कैसी होती है मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पार्टी से लेना देना है और वर्तमान में किसी दायित्व में नहीं कर। और ये कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है जो अनुशासन भी जानती है, कुछ जो जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है वो स्वच्छता की उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। और बहुत स्पष्ट है कि व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो इस प्रकार का कृत्य करता है, किसी प्रकार का अपराध करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई।
बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, जैसा कि चूंकि आपने जिक्र किया इसलिए मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर ये बयान सामने आया है कि राजनीति छोड़कर अब हमें जो है वो सामने आना चाहिए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा जो है वो दिलवानी चाहिए। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस घटना में राजनीति अभी भी कर रही है? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई चाल चरित्र नहीं है, क्योंकि राजस्थान का किसी प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है, दूसरी घटना में कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शिवपुरी में जब मुसलमान युवक मर खिलाने का काम करते हैं को, तब कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहती, किसी को तुष्टीकरण के एजेंडे को ये सूट करता है। तो कांग्रेस ने हमेशा ही एक ही भाव से काम किया है राजनीति की, किसी प्रकार से समाज को बांटो, किसी प्रकार से वोट बैंक की राजनीति करो। तो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को चलने का काम करती है। हाँ जी, फिलहाल तो ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है वो देखना होगा उससे बाकियों में किस तरीके से जो संदेश है वो जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।